मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम लोगों को जब आगे मूव करना, हम लोगों ने यहां तक किया था कि अगर वो हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट बनाओगे, और अगर परमानेंट है मतलब कोई और काम है तो आप परफेक्ट बनाओगे। अब आप ध्यान दो कि ये तुम्हारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट हो गए। इन शब्दों को देखो, देखिए आप ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट का परफेक्ट बोलने के लिए बेसिकली एक ऐसे टाइम के बारे में बताता है, एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो आपने खत्म कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो काम जो खत्म किया है उसके असर पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि असर पे डिसाइड करने वाली बात होगी तो अब आपके स्पीकर या राइटर के साथ आपको बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है। अगर मैंने बोला आई हैव सीन द फिल्म, अगर मैंने बोला तो इसका मतलब यह है, अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपने पास्ट में देखा है, ठीक है, बट आपको फिल्म याद है। यह अंडरस्टूड है, जबरदस्ती नहीं करना है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई सॉ द फिल्म, तो अब असर है या नहीं है यह कैसे पता चलेगा? यस्टरडे आई सॉ द फिल्म अगर मैं बोलूं तो असर की बात हमने कहां की? सोचिएगा जरा। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के साथ समस्या यह है कि चूंकि वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो इससे एरर के पास्ट इंडेफिनिट भी आप डाल सकते हो। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं डाला जाएगा वो मैं आपको जब पास्ट की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो फिर रूल ये है कि अगर ये सारे एडवर्बियल वर्ड्स टाइम वाले, फ्रीक्वेंसी बताने वाले हैं, अगर लगे हुए हों तो वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। सो फार, ये इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सो फार लगा के पास्ट इंडेफिनिट दे देगा। अब सो फार लगा हुआ है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सो फार नहीं लगता, सो फार के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। येट के साथ आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट के परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। ही हैज नॉट कम येट। अब परेशानी यह है कि येट के और भी यूजेस होते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी रख सकते हैं, राम इज येट टू कम। अभी देखो, अगर मैं इसको सिमिलर रखूं तो मैं अगर राम यहां रख देता हूं, राम अभी तक नहीं आया है, येट लगा हुआ है। उसी मीनिंग का एक और सेंटेंस, राम का आना अभी बाकी है। मतलब क्या? अभी तक नहीं आया है वो। द मैच इज येट टू स्टार्ट, मैच का भी स्टार्ट होना बाकी है, मतलब द मैच हैज नॉट स्टार्टेड येट। तो येट के साथ कभी कभार इज वाज लगा के आप इन्फिनिटिव लगा लेते हो, वही मीनिंग देता है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव मीनिंग देता है। ये ध्यान रखिएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ब का फॉर्म का यूज होना मजबूरी हो जाएगा जब आपके ये टाइम के वर्ड्स लगे हुए हों। ऑलवेज और नेवर के साथ दो ऑप्शंस हैं, लेकिन एवर के साथ अगर अब जरा एवर के साथ भी देखिए। आप अगर सोचो तो हम लोग यहां पे एवर भी रख सकते हैं। एवर के साथ भी वही हाल है। डू यू एवर गो टू द जू? अगर मुझे हैबिचुअल बताना है
तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करूंगा। क्या कभी जू जाते हो, या आई हैव नेवर सीन, या डिड यू एवर सी, हैव यू एवर सीन द जू, हैव यू एवर सीन द जू। सो एवर के साथ भी रूल ये है कि अगर आप नॉर्मल हैबिचुअल बता रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो, और अगर बाकी और सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट इस्तेमाल करना। और याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना इन कंडीशंस में बंध जाता है यहां पे, बाकी और कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सोच लीजिएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो जो मैंने एक पिक्चर बनाई थी, तस्वीर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इस समय में काम का चलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो हैबिचुअल एक्शन प्लस वर्तमान की स्थिति भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर नजर डालो, काम पास्ट में शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है, तो ये तो ड्यूरेशन की बात हो गई, यहां पर तो ड्यूरेशन बताएगा। सो तुम्हारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है वो ड्यूरेशन बताता है, और ड्यूरेशन बताने के लिए मैंने अपने पहले के वीडियोस में कहा है कि जरूरी नहीं है कि ड्यूरेशन बताने के लिए हर सेंटेंस में फॉर या सिंस लगे प्लस टाइम, ये लगे तो मजबूरी हो जाएगी, ये लगे तो मजबूरी हो जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं लगा हुआ है तब आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना होगा। और अगर वो ड्यूरेशन में का, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बोला था कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन ड्राइविंग या हैड बीन ड्राइविंग द होल डे, उसमें ड्यूरेशन का मीनिंग था, सिचुएशन आ रहा था, और अगर ये लग गया तो बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन हो गया। अब तुमको ये अच्छे से पता है, एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें कि अगर मैंने लास्ट वीक रखा, ये पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ये इसका कंसेप्ट में गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन का जड़ है, तो मैं यहां सिंस लगाऊंगा या फॉर लगाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। दो कंफ्यूजन होता है, सिंस द लास्ट वीक, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये वर्ड दो काम करते हैं, ये पॉइंट भी बताते हैं। देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास बहुत क्लियर 1947, वो आपको बहुत आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाएगा। 3 आवर्स तुमको वो आराम से पीरियड दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अगर वीक, डे, मंथ ये सब वर्ड डाले हुए हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखो दोनों में लास्ट वीक लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में ये पॉइंट है और नीचे वाले में ये ड्यूरेशन है। 1 वीक, अ वीक, यहां पे अगर हम कभी कभार ए भी मिल जाता है, आई हैड बीन इल फॉर अ वीक। अ वीक बोलने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 7 डेज, बट लास्ट वीक बोलने का मतलब कि तुम्हारे मंथ में 4 वीक होते हैं, अमूमन 4 वीक होते हैं। मैं अगर लास्ट मंथ बोलूं तो मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर की, मैं 30 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर बोलूं लास्ट मंथ आई सॉ अ फिल्म, अब ये जरा बताओ कि तुमने 30 दिन वो फिल्म देखी, किसी एक पॉइंट पे देखा होगा, तो वो मैं लास्ट मंथ बोल के मैं ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं। लास्ट 1 मंथ बोलूंगा तो मैं 30 दिन की बात कर रहा हूं। तो ये वीक, डे, मंथ, ईयर के साथ ये जो वर्ड अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है, अगर मैं बोलूं लास्ट 3 मंथ्स
तो आई एम टॉकिंग अबाउट 90 डेज, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, 90 दिनों की बात कर रहा हूं, 90 दिन के ड्यूरेशन में, तो फॉर लेगा। लेकिन लास्ट वन बोलूं पॉइंट हो जाएगा। एक और कि बहुत सारे लोग मैं अगर यहां पे ऐसे लिखता हूं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से ड्यूरेशन हो गया, तो बहुत सारे लोग, मतलब आप में से सब कोई बोलेगा हैज लगेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर द पास्ट 3 आवर्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले कि अब पास्ट लग गया, तो ये पास्ट बता रहा है, इसलिए हैज की जगह पे हैड हो जाएगा। अगर ऐसा है आपके दिमाग में कंसेप्ट, तो जरा सोचिए कि अगर मैंने यहां पे पास्ट नहीं लिखा, तो ये 3 घंटा कौन सा है? बीता ही हुआ वाला ना, पास्ट का ही 3 घंटा ना, फ्यूचर का तो 3 घंटा नहीं होगा। वो 3 घंटे से खेल रहा है, इस वक्त वो खेल रहा है, बट वो 3 घंटा कौन सा? बीता हुआ वाला समय। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेंटेंस में पास्ट या लास्ट लगा हुआ है। अगर मैं 1 मंथ फॉर द लास्ट 1 मंथ बोलूं, तो वो भी पीछे वाला ही मंथ है, और फॉर 1 मंथ में बोलूं तो वो भी पीछे वाला ही मंथ है, फ्यूचर वाला मंथ तो होगा नहीं वो। सो पास्ट और लास्ट से टेंस को कोई लेना देना नहीं है। आपका अगर हैज लग रहा है तो पास्ट हो, लास्ट हो, कुछ भी हो, वो आपका हैज ही होगा। हैड क्यों नहीं होगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। अब एक जरा सिचुएशन देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंडीशन बताने वाला। अब एक आप सिचुएशन डालो, जरा सोचिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी है। आप अगर यहां पे देखो सिंस प्लस 947, तो ये ड्यूरेशन हो गया, और ड्यूरेशन हो गया तो हमारा सीधा सा ओपिनियन आएगा कि हैज बीन फाइटिंग होगा। रॉन्ग। यहां आपको पता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करोगे। अब जरा सोचो कि आपके पास कभी कभार मैंने आपको कहा था कि अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन बताने वाले शब्द लगे हुए हैं, तो वर्ब या तो प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। नॉर्मल केस होता है वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनना, नॉर्मल केस है, बनता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको जब यूज करना होगा तो आपको परफेक्ट ही यूज करना होगा। उसका पहला कंडीशन है जब उसके आगे में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो रेपिटिशंस बता रहा हो। ध्यान समझिएगा, रेपिटिशंस मतलब वो चारों युद्ध एक साथ नहीं हुआ, एक हुआ, उसके खत्म होने के बाद दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, उसके बाद चौथा हुआ, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो, आपको परफेक्ट बनाना होगा। पहला कंडीशन। जैसे आई हैव नॉक्ड एट हिज डोर several times।
मैंने उसके दरवाजे पर बहुत बार नॉक किया। एक साथ सेवरल टाइम्स नॉक नहीं किए, आपने एक नॉक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इसलिए आई हैव बीन नॉकिंग आप नहीं कर सकते हो, आपको आई हैव नॉक्ड करना होगा। इसके चलते दूसरा, आई हैव बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। सिंस प्लस टाइम लगाया आपने। क्या हम आई हैव बीन बिलीविंग कर दें? नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां जिस वर्ब को यूज किए हो, वो ध्यान रखिएगा कि वो वर्ब यहां पे है, और ये सारे वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हैं, ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आपका अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, लेकिन वर्ब ऐसा है वर्ब ऐसा है जिसमें कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आपको परफेक्ट बनाना होगा। सो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के साथ भी आपको परफेक्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। ये दो ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे ड्यूरेशन के समय में भी आपको परफेक्ट इस्तेमाल करना होगा। एक और रूल ये है कि एग्जामिनर्स ने, ग्रामरियंस ने ये बोला कि लिव वर्ड को, लिव वर्ब को रहने के लिए, निवास करने के लिए अगर ड्यूरेशन है तो आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों इक्वली सही होता है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, वो एक स्थिति बता देगा, एंड आई हैव बीन लिविंग, दैट इज आई हैव बीन रिसाइडिंग। सो लिव वर्ब को आप परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। एक और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूजन है जो आपको, और इतने ही में तुम्हारा प्रेजेंट का कुछ भी सेक्शन आएगा तुम उसको आराम से हैंडल कर लोगे। एक सिंस के साथ और कंफ्यूजन है, जैसे मैं यहां पे देखता हूं इंडिया वाला सेंटेंस में, India has fought 4 wars since 1947। ये ध्यान रखिएगा कि सिंस के साथ है, फॉर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, फॉर सिंपल प्रीपोजिशन है, तो इसको यूज करने में इसके बाद के शब्दों में थोड़ी वैरायटी होती है। हम 1947 नहीं लिख के हम उस समय की स्थिति बता सकते हैं। सिंस हर फ्रीडम भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंडिया हैज फॉट 4 वॉर्स सिंस हर फ्रीडम। क्यों भाई, जरूरी है कि मैं 1947 लिखूंगा तभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ये परेशानी है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ नहीं। ठीक है? सो ऐसा भी हो सकता है कि उस 947 के जगह पे आपका कुछ ऐसे फ्रेज आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिससे आपके 947 एक पॉइंट का इंडिकेशन होता हो।
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस शी गॉट हर फ्रीडम। हम ये भी लिख सकते हैं, चूंकि सिंस कंजंक्शन है तो हम उसके बाद पूरा सेंटेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ रूल क्या हो जाएगा कि जब आप सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो, वो भी पास्ट का, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट बताता है। इसीलिए अगर आपके सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसा नहीं लग के, या ऐसा नहीं लग के पूरा सेंटेंस हो, तो वो सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बनना जरूरी है, वो बनना ही चाहिए, नहीं तो कॉमन एरर हो जाता है। और इस रूल को बहुत बार आपने देखा होगा। सो अब अगर मैं एक बार रिकैप करूं, तो तुम जरा अगर इस प्रेजेंट के पूरे पार्ट को समझो, तो कोई ऐसा वर्ड जो हैबिचुअल टाइप का एक्शन बताता हो, कोई ऐसा वर्ब जो कि एक क्रिया नहीं हो कि मैं तुम्हारा ओपिनियन आदि बोले, कोई परमानेंट टाइप का ऐसा वर्ब जिसे परमानेंट की स्थिति हो, क्रिया नहीं, हैव वाले सेंस में, हैव का दो मीनिंग होता है, तो वैसे सेंटेंस को आप, और बाकी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन में वैसा कुछ समटाइम्स ऑफन वाला कोई वर्ड डालना ही पड़ेगा, तो वैसे वर्ब को हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना पड़ता है। अगर कोई काम अभी चल रहा हो, इस वक्त अगर कोई ऐसा वर्ड लगा हो, देखो क्या गड़बड़ हुआ है ना कि आप लोगों के यहां जो टेंस पढ़ाया गया, आपको हिंदी का एक्शन नहीं दिया, राम खेल रहा है, तो चूंकि रहा है दिखाई पड़ा तो आपने बना दिया, बस अभी आपको रिटन का है, ट्रांसलेशन नहीं है। तो कोई ऐसा वर्ड लगे जिससे पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करो। हाँ, ये अगर पता चले कि वो काम जो अभी हो रहा है कब से शुरू हुआ था, ड्यूरेशन बताने वाला सिंस फॉर का, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना होगा, कंडीशन अप्लाइड नॉन कंटिन्यूअस के साथ परफेक्ट, और अगर रिपीटिशंस हो तो परफेक्ट। बाकी जगह पे लिव के साथ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों, बाकी के साथ तुम सेफली अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करो। एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा एडवर्ब लगा हुआ, सो फार, अप टिल नाउ, इस तरह के अगर कोई वर्ड्स लगे हुए हों, तो आपका वर्ब का प्रेजेंट का परफेक्ट होने के लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस आप कुछ भी चुन लो। $1 million रूल ये है कि यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग हिंदी इंटू इंग्लिश, so you don't have any prefix sentence that you have to speak in Hindi or you have to speak in English, कोई prefix sentence नहीं है। So what you have to do is to understand the concept, the meaning, आपको सेंटेंस के कंसेप्ट को समझना होगा, उससे निकलने वाले मीनिंग को समझना होगा, और प्रेजेंट के चारों पार्ट को कैसे टेकअप करना है वो तुमको अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। अब जरा सोचिए एक कंसेप्ट, लोग बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, या अगर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सेंटेंस को समझने के बाद मेरे को डिसाइड करना होगा कि एक स्थिति है या काम खत्म हो गया, ये इस तरह, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ही आप ग्रामर को समझ पाओगे। आई होप कि प्रेजेंट का ये पार्ट तुमने इंजॉय किया होगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में बहुत अटपटापन है, बहुत अटपटापन है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा। आपने एंजॉय किया होगा, आप इनको बैठा लो, उसके बाद मैं पास्ट और फ्यूचर टेकअप करता हूं, और तुमको भी पता है कि वर्ब से टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर ऑफ होते हैं। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।